तो बच्चों आइए, जो हमारा चैप्टर 9 है 10वीं कक्षा का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो 8 चैप्टर में त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं उनकी सहायता से हम इस चैप्टर को करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पी बी पी ओवर एच एच बी, ये साइन के लिए था आपका, ये कोस के लिए था और ये टेंजेंट के लिए था। इन तीनों को आपने याद रखना है। और ये कहाँ पर अप्लाई होंगे? ये अप्लाई होंगे आपके राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। फर्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, किसी सर्कस में कोई सर्कस का कलाकार एक रस्सी जो 20 मीटर लंबी है उसके ऊपर जो एक सीधे खड़े पोल से बंधी हुई है और वो रस्सी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। आपने बताना है पोल की हाइट कितनी है, हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ डायग्राम भी दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। वो डायग्राम कैसा है? ये पोल है, सपोज करो यहाँ से दूर एक पॉइंट पर एक रस्सी टाइटली इसके ऊपर बांधी हुई है और ये जो रस्सी है ये 30 डिग्री का कोण बनाती है और ये 90 डिग्री के ऊपर स्ट्रेट पोल खड़ा हुआ है। और ये जो लेंथ है इस रोप की, इस रस्सी की, वो दे रखी है 20 मीटर। और आपने ये जो h है, हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की पोल की, ये आपने फाइंड आउट करनी है। मान लो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इसने बनाया ABC, जहाँ पर B वाला जो पॉइंट है यहाँ 90 डिग्री का कोण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका, अगर इस वाले ट्रायंगल को देखें हम, ये हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। अगर बेसिकली देखें ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर 90 और ये वाला एंगल कहाँ दे रखा है, इसको हम बेस मानेंगे। इस वाली जो स्ट्रेट 90 डिग्री वाली साइड है इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे और इसको हाइपोटेन्यूज मानेंगे। तो यहाँ जो रेशियोज हैं क्या दे रखा है आपको, ये वाला हाइपोटेन्यूज दे रखा है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर वाला रेशियो, ये वाला, इसका प्रयोग करेंगे P ओवर H। तो P ओवर H किसके लिए होता है? साइन थीटा के लिए होता है। थीटा यहाँ पर कितना है? 30 डिग्री। सवाल ऐसे करेंगे हम, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, इन राइट एंगल क्या होगा? AB ओवर AC इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। थीटा यहाँ कितना है? 30 डिग्री। और ए भी हमने फाइंड आउट करना है। AC दे रखा है 20 साइन 30 डिग्री। वैल्यू आपको पता है साइन 30 की कितनी होती है? साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2। ये हो जाएगा H ओवर 20 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H इक्वल टू हो जाएगा 20/2। तो H बराबर कितना हो गया? 10 मीटर। यानी जो पोल था जिसके ऊपर ये रोप बनी हुई है वो है 10 मीटर हाइट का। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा कि एक पेड़ था, आंधी से वो टूट गया और इसके 2 पार्ट हो गए। मान लो पेड़ ये पूरा इतना बड़ा था, यहां से यहां तक की हाइट थी। आंधी से इसका ये पोर्शन ऊपर वाला टूट गया, टूट के और नीचे जमीन पे गिर गया, ये ऐसे। और इसने यहां गिर के 30 डिग्री का कोण बना दिया। एंगल दे रखा है 30 डिग्री का।
ये यहाँ से यहाँ तक इसका तना खड़ा रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन यहाँ गिर गया, तो इसकी टिप थी वो 30 डिग्री का कोण बनाती है ग्राउंड से, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और इसको भी ABC हम मान लेंगे समकोण त्रिभुज। अब इसने कहा कि जो ये दो पार्ट्स में टूटा था, और जहां इसका टॉप ग्राउंड को टच करता है और इस पेड़ का जो फुट है, वो जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है वो 8 मीटर है। अब आपने बताना पेड़ की हाइट कितनी थी। पेड़ की हाइट के लिए हमें क्या चाहिए, एक बार तो ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे, एक बार ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे, इन दोनों को अलग अलग मेजर करेंगे। तो इस त्रिभुज में एक बार तो इसकी और इसकी रेशियो ले लेंगे, एक बार इसकी और इसकी रेशियो ले लेंगे, इन दो साइड की रेशियो लेंगे, इन दो साइड की रेशियो लेंगे। ये अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, यानी एक बार तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो लेंगे, एक बार हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशियो लेंगे। सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन का क्या कहता है, समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटे BC, AB क्या है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसके बराबर होता है, ये होता है टेंजेंट थीटा के। AB हमने फाइंड आउट करनी है, BC दे रखी है 8 और टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/√3, तो ये हो जाएगा AB over 8 इक्वल टू 1/√3। दिस इंप्लाइज AB कितना बन जाएगा 8/√3 मीटर। इसको इक्वेशन 1 लेंगे। दोबारा से समकोण त्रिभुज ABC में दो बार क्यों ले रहे हैं आगे बताऊंगा मैं, दो बार किस लिए ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC को। रेशियो कौन सी लेंगे, अब इस हाइपोटेन्यूज की और इस बेस की रेशियो, हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये वाली रेशियो यहां पर BC ओवर AC इक्वल टू किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर है। यहां वैल्यू फिट करेंगे 8 ओवर AC बराबर कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, 8 ओवर AC बराबर कोस 30 आपका होता है √3/2। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इस AC को उधर लेके जाएंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू √3 AC, और क्या बनेगा AC इक्वल टू 16 ओवर √3 मीटर। ये समीकरण 2 है। अब देखो यहां तो ये पेड़ था, यहां से टूट के इधर गिर गया था, पेड़ की हाइट कितनी है, AB और AC का जोड़, समीकरण 1 से AB, समीकरण 2 से AC। तो पेड़ की लंबाई टोटल कितनी थी, AB जमा AC बराबर 8/√3 जमा 16/√3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 8 24/√3। 24 कितना होता हमारा, 8 गुना 3/√3, तो ये कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। ये हो गया आंसर अपना। अब थर्ड जो क्वेश्चन है इसका 9.1 का, उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा उसने कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पार्क के अंदर फिसलन पट्टी बना रहा है बच्चों के खेलने के लिए। उसने 2 फिसलन पट्टी बनानी है जिसके ऊपर स्लाइड करते हैं बच्चे, एक तो 5 साल से छोटे बच्चों की, एक 5 साल से बड़े बच्चों की। 5 साल से छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी होगी, स्लाइड होगी, उसकी हाइट वो 1.5 मीटर रखेगा, और जो इंक्लिनेशन होगा, जो झुकाव होगा, जो एंगल बनाएगी वो फिसलन पट्टी ग्राउंड से, वो 30 डिग्री एंगल बनाएगी। और जो बड़े बच्चों की 5 साल से बड़ों की है वो 3 मीटर ऊंचाई की
से फिसलन पट्टी बनाएगा और जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ डायग्राम बनाते हैं एक बार। एक तो ये बनाएगा 30 डिग्री के एंगल वाली, और ये हाइट है 1.5 मीटर, ताकि बच्चे जब स्लाइड करें तो एकदम से गिरे ना हो, छोटे बच्चों के लिए। और बड़े बच्चों के लिए एक अलग से फिसलन पट्टी बनाएगा, जिसमें एंगल बड़ी स्टीप जो है ये इसका स्लोप होगा, और ये एंगल 60 डिग्री का रहेगा। इसकी हाइट कितनी होगी? 3 मीटर। इसको ABC और इसको PQR नाम दे। यहाँ से बच्चा करेगा, इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। यानी ये हाइपोटेन्यूज इसके लिए H1 मानते हैं, इसके लिए H2 मानते हैं। इन हाइपोटेन्यूज की इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, रेस्पेक्टिव ट्रायंगल के अंदर हमने लेंथ बतानी है। तो लिखेंगे ट्रायंगल कौन सी? समकोण त्रिभुज, ट्रायंगल ABC में। अब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है AB ओवर AC बराबर कौन सी रेशियो है? ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पहले वाली रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा वैल्यू फिट करेंगे 1.5 ओवर H1 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कितना बनेगा ये? 1.5 ओवर H1 इक्वल टू 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, उसको उधर, तो क्या बन जाएगा ये? H1 इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई हो गए 1.5 इंटू 2, 1.5 गुना 2 कितना होता है? 3 मीटर। त्रिभुज दूसरे वाली में PQR में, PQ ओवर PR इक्वल टू साइन थीटा। क्या बनेगा ये? PQ की वैल्यू 3 ओवर PR को S2 लिखा है इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी हो जाएगी? 3/H2 इक्वल टू √3/2। इसको इधर लेके आएंगे, 3 2 जा 6 इक्वल टू √3H2, यानी H2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 ओवर √3। √3 इसको काटेगा, कितना हो जाएगा? 2√3 मीटर। ये दोनों के आंसर हो गए। पहले वाली फिसलन पट्टी की हाइट कितनी, जो ये स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। और दूसरे वाली जो फिसलन पट्टी बनाई है इसकी जो स्लाइड की लेंथ वो हो जाएगी 2√3 मीटर। क्वेश्चन है, इसमें कहा एक टावर है और टावर से 30 मीटर की दूरी पर यदि कोई पॉइंट हमने लिया, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इसका सॉल्यूशन जो उसमें एक डायग्राम बनेगा। ये कोई टावर है, टावर से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है। ये टावर की हाइट आपकी यहाँ से यहाँ तक AB जो ग्राउंड पर खड़ा है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से है, जो 30 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट गिवन है, वो दे रखा है 30 डिग्री। आपने टावर की जो हाइट है वो बतानी है, ये टावर कितनी ऊंचाई का है। ट्रायंगल ABC में AB ओवर BC परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के। AB फाइंड आउट करना है आपने, BC दे रखा है 30, टेंजेंट एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा AB ओवर 30 इक्वल टू 1/√3। इस 30 उधर ले जाएंगे, AB इक्वल टू 30 ओवर √3। कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3 ओवर √3। इससे कैंसिल हो गया, आ जाएगा 10√3 मीटर। यानी टावर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 10 वर्गमूल 3 मीटर। अब इसका
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या दे रखा है कि कोई पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये पतंग है यहाँ पर, ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर ऊंची उड़ रही है। मीन्स हमने ये यहाँ कोई लाइन नहीं है, एज्यूम किया है कि ऊंचाई एक पार्टिकुलर पॉइंट से कितनी है, 60 मीटर की। और एक लड़का जो इसको यहाँ इस पॉइंट से खड़ा होकर उड़ा रहा था, उसने यहाँ ग्राउंड के ऊपर इसकी रस्सी को टाइटली बांध दिया, जो डोर है उसको। और टाइटली बांधने के बाद ये 60 डिग्री का है। और कंडीशन क्या कह रखी है कि ये जो रस्सी है, ये जो डोर है जिससे पतंग को उड़ाया जा रहा है, इसमें बीच में कोई भी झुकाव नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से सीधी खींच के बांध दी गई। आपने बताना है कि ये जो डोर की लंबाई कितनी है। इस ट्रायंगल को भी ए बी सी यदि हम नाम दें, ये दे रखी है इसकी ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर गिवन है, और आपने ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 5वें सवाल का, त्रिभुज ए बी सी में ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा। ए बी दे रखा है 60, ए सी हमने फाइंड आउट करना है साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को उधर लेके जाएंगे, इसको इधर, तो ये क्या बन जाएगा 60 गुना 2 बटे √3 बराबर ए सी। और ये ए सी हो जाएगा, इस √3 से काटेंगे तो 20 वर्गमूल 3 गुना 2 20 दूनी 40 वर्गमूल 3 मीटर। ये जो 6 क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, इसमें कहा गया है कि एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊंचा है, वो 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। और ये लड़का बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जब पहले जिस पॉइंट के ऊपर बच्चा खड़ा था, वहां उसका जो एंगल था वो 30 डिग्री का था। फिर थोड़ी दूर जाकर वो बच्चा रुक गया और एंगल अब 60 डिग्री का बन गया है। यानी इसका डायग्राम यदि हम बनाएं, मान लो ये बिल्डिंग आपकी 30 मीटर ऊंची, यहाँ से कुछ दूरी पर ये बच्चा था जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ये बच्चा यहाँ से जो एंगल था इसका, ये 30 डिग्री का था, यहाँ आ गया ये बच्चा चलता चलता। और ये जो एंगल यहाँ इसने बनाया, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। अब आपने बताना ये बच्चा यहाँ से जो यहाँ तक आया है, ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है। इनको नाम देंगे ए बी सी और डी। ये जो हाइट है ए ई, ये पूरी हाइट बिल्डिंग की थी ए से ई तक 30 मीटर। ए ई दे रखा है 30 मीटर और बी ई किसकी हाइट है, बच्चे की हाइट 1.5 मीटर। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा 30 - 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। अब हम इस वाली ट्रायंगल में देखेंगे, कौन सी में, ए बी सी में। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी ओवर बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या है आपका, अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण लें, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किसके बराबर होता है, टेंजेंट के। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा। इसमें कौन सा 60 डिग्री। ए बी आपको दे रखा है 28.5 और बी सी हमने फाइंड आउट करना है, वो हो गया टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू, इसके बराबर वैल्यू फिट करेंगे 28.5 ओवर बी सी इक्वल टू √3। ये इधर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा बी सी इक्वल टू 28.5 ओवर
√3। ये बनेगा आपका 9.5 इंटू 3/√3 हो जाएगा 9.5 √3 मीटर। अब लेंगे ट्रायंगल इस वाले में ABD में, AB बटे BD इक्वल टू टेंजेंट थीटा। AB वही 28.5 और BD इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। कितना बनेगा ये 28.5 और BD इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BD ऊपर और ये इधर आएगा, तो BD आपका हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। हमें चाहिए था डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक बच्चे ने ट्रेवल किया, यानी D से C तक का। DC किसके बराबर है, BD में से BC घटा देंगे, तो ये आपका आएगा यहाँ पर DC इक्वल टू BD माइनस BC इज इक्वल टू कितना था, BD आपका आया 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। जो √3 है उसको ले लेंगे कॉमन, 28.5 माइनस 9.5 कितना हो जाएगा ये, अगर इसमें से जाएंगे तो ये हो जाएगा 90। सब्ट्रैक्ट होने के बाद और ये बन जाएगा √3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा, यानी जो बच्चे ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हो जाएगा 19 वर्गमूल 3 मीटर।